हेलो बच्चों, योर पाठशाला में आपका वेलकम है। आइए देखिए, मैथ बूस्टर कोर्स चल रहा है। हम टॉपिक आज लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले भी हमने टॉपिक करा है बोर्ड मास और एक हमने करा है नंबर सिस्टम्स, ये टाइप्स ऑफ नंबर। एक बार आप प्लीज आप उसको वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए, वर्कशीट करते हैं आज हम कौन सी, एलसीएम और एचसीएफ के। ये आपको 4-5 नंबर मैंने दिए। पहले आपको एचसीएफ निकालना है नंबर का, फिर आप इनको इन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली समझ लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी क्लास में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एलसीएम एचसीएफ निकालिए। बड़ी क्लास में कैलकुलेशन का पार्ट्स बन जाता है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझेंगे और बच्चे अच्छे से इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है बच्चों हमारे पास में, एच फॉर हाइएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर्स। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ। फिर इसी को हम दूसरी टर्म्स में इसको क्या बोल सकते हैं, एक उसको होता है जीसीडी, जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिवाइजर। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं, ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये दोनों या तो आपको आप बोल दिया है कि आप एचसीएफ निकालिए, जीसीडी, दोनों का मीन्स एक ही, आपको दोनों पे एक ही वर्क करना है। डन। अब देखिए क्या होता है, एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, बेसिकली फुल फॉर्म है ये। अब यहाँ पे देखिए एक ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ये बेसिकली इसकी नीड आ जाती है 10th क्लास में, तो सीधे इस पे से क्वेश्चंस भी आता है। 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट दे देंगे, उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जब आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराइए, फिर आप उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट कराइए, दोनों आपका इक्वल आएगा। अगर आपका इक्वल नहीं आता है तो आपने जो एलसीएम और एचसीएफ करा है फाइंड, वो शायद उसमें आपका कोई मिस्टेक रह गया या फिर आपका रॉन्ग है। चलिए आइए देखिए, हम पहले में 1-2 क्वेश्चन एचसीएफ के कराता हूँ, फिर मैं आपको एलसीएम के कराता हूँ। देखिए आप समझ ही गए होंगे। देखिए पहले आप एचसीएफ देखिए बच्चों, जैसे आपसे क्वेश्चंस में भी बोला गया है, फाइंड दी एचसीएफ। आप एचसीएफ निकालेंगे। हम मान लीजिए पहले 2 नंबर ले लेते हैं। पहले वाला पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 26 और 32, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर लेते हैं। पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर, मैं आपको 2-3 मेथड से बता दूंगा, जिससे भी आपको इजी लगे वहां पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर बोला जा रहा है आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकालिए, तो आपको उससे निकालना पड़ेगा। फिर अगर नहीं बोला तो आपका एज यू विश, जिससे मेथड से आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो देखिए एचसीएफ देखते हैं, तो हम लिखेंगे टेक प्राइम फैक्टर। पहले बच्चों हम प्राइम फैक्टर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। अच्छा देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि भाई हमारे पास में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्लीज आप उसको वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप, 13। फिर आता है आपके पास में 32 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 32 को आप लिख सकते हैं 2, 8 4 जो 32, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, और ये आ जाएगा 32। अब आपसे बोला गया बच्चों एचसीएफ, क्या बोला गया, एचसीएफ। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे आप देखेंगे कि कॉमन देखेंगे आप में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस पूरे कॉलम्स के अंदर, ये जो पूरा कॉलम्स बना है इसमें से ओनली आपको 1 नंबर लेना है। तो यहाँ पर आप लेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, बस इसमें तो कोई 13 ही है ना, तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपका एचसीएफ बन जाएगा ये। तो आपको फाइनली कॉमन नंबर आपको लेना है, जो भी कॉमन आएगा। डन, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ में हमारे पास आएगा 2। ठीक है, एक मेथड तो बच्चों ये हो गया, ऐसे आप सबके प्राइम फैक्टर करके ले सकते हैं। एक मेथड ही हो गया। एक देखिए, एक क्या होता है, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में, एक आता है बच्चों, एक आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम बिग नंबर लेते हैं और उसको स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि फिर अपने पास में स्पेस नहीं है ना।
तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करेंगे, जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे। एक सेकंड मेथड बच्चों आप देखेंगे, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में, सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, बिग नंबर को स्मॉल नंबर से क्या कराते हैं बच्चों, हम डिवाइड कराते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, तो 26। फिर आप माइनस कराएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 6 ही आएगा। अब फिर ये, अब ये जो अपने पास में जो रिमाइंडर था ये डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कराइए, कितनी बार जाएगा, 6 4 जा, हाँ 4 नंबर पे जाएगा तो आएगा 24। माइनस जब आप कराएंगे तो कितना आएगा, 2। अब ये रिमाइंडर था ना, ये रिमाइंडर बच्चों क्या बन जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, डिवाइजर, और जो बच्चों डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे 2 की टेबल में 6 आता है कितने नंबर्स पे, 2 की टेबल में 6 आता है 3 नंबर्स पे, तो माइनस कर देंगे, आएगा 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। रिमाइंडर जब आपका 0 आ जाएगा तभी आप स्टॉप करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे जो आपके पास HCF आएगा ना बच्चों, HCF, अब आप ये देखिए कि भाई रिमाइंडर 0 कब आया है, रिमाइंडर 0 तब आया है जब उसको 2 ने जब हमारा 2 गया था डिवाइजर था, तो 2 जब डिवाइजर था तब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे दैट इज HCF, ये आपका HCF होगा। तो आप करना ये टर्म क्या है, बिग नंबर लेंगे वो डिविडेंड बन जाएगा, स्मॉल नंबर डिवाइजर, फिर यहाँ पे जब रिमाइंडर आएगा फिर वो डिवाइजर बन जाएगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। फिर उसको आपने करा, फिर से जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो रिमाइंडर। डिवाइजर, रिमाइंडर किस में चेंज हो रहा है, डिवाइजर में, और डिवाइजर किस में चेंज हो रहा है, डिविडेंड में। आई होप आप समझते होंगे ना ये, तो ठीक है। एक हो गया ये, एक मेथड ये हो गया। अब देखिए एक मेथड हो रहा है हमारे पास में HCF निकालने के लिए ही। मैं देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसलिए बता रहा हूँ, कभी कोई मेथड इजी पड़ जाता है, कभी कोई। तो यहाँ पे देखिए थर्ड मेथड देखिए, देखो भाई बच्चों, ये ना ये वाले जो आपको मेथड है, ये वाली जो ट्रिक है, ये आपको एग्जाम में बुक्स वगैरह में शायद बहुत कम देखने के लिए मिले। मैं आपको एक ये अलग से थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये 32 है और ये कितना है, 26। आप इसमें से इसको माइनस कराइए। जब हम माइनस कराएंगे इसको, तो माइनस कराएंगे बच्चों कितना आ रहा था, 12। तो देखो हम बोलेंगे या तो इसका HCF 12 होगा, ये ऑप्शनल के लिए जब आपके पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन आते हैं ना MCQ में, वहाँ पे HCF टिक लगाना है वहाँ पे, या तो आपके पास में HCF वहाँ पे क्या आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा होगा, या फिर इसका कोई क्या आ रहा होगा, इसका कोई फैक्टर आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1, अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 6, या फिर इसका HCF आ रहा होगा 6। अगर 6 भी नहीं होगा, फिर 12 से 3 से डिवाइड कराएंगे 4, फिर इसको आप 12 को किससे डिवाइड कराएंगे, इसको करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 3। 5 से नहीं होगा, फिर आएगा 6 से, तो 6 से डिवाइड कराएंगे तो 2। तो अभी हमने देखा भी था कि इनका कितना आ गया हमारे पास में। तो HCF या तो डिफरेंस आता है, फिर उसको डिवाइड, जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करिए आप, जिस भी नंबर से हो सकता है, या फिर वो आता है। तो हमारे पास में यहाँ पर वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर या फिर 2, मतलब उनका डिफरेंस ले लीजिए, उसको डिवाइड करते चले लीजिए जब तक आपके पास में HCF ना आ जाए। अब पता कैसे लगेगा, अगर आप इतना समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज आप पहले जो 2 मेथड है उन पे आप मूव कर जाना। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक नंबर हम लेते हैं 12, इसका फैक्टर निकालते हैं अब की बार 12 का। अभी हम 12 के प्राइम फैक्टर लेंगे, ठीक है। फिर से लेंगे टेक प्राइम फैक्टर, टेक प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के लिए बच्चों से 12 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, हाँ ठीक है जी। 15 का कितना आएगा बच्चों, 15 का अपने पास आएगा 3 इंटू 5, और 20 का कितना आएगा बच्चों, 20 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आपने निकालना है HCF। क्या निकालना है आपने निकालना है HCF। HCF क्या बताया था, HCF बच्चों होता है जो सभी के अंदर कॉमन हो, जितने भी नंबर्स उनके जो फैक्टर्स बनेंगे सभी में कॉमन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, बट इस वाले टर्म में तो 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बट यहाँ पे तो 3 नहीं है, नहीं लेंगे।
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 तो यहाँ पे ये इस वाले टर्म में तो 5 नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, तो कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, क्योंकि इसका अच्छा बन जाएगा 1, क्योंकि देखिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1। तो 1 इज द एवरी फैक्टर ऑफ दी 1 इज द फैक्टर ऑफ दी एवरी नंबर्स। तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो कुछ भी नंबर हो। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम बच्चों वहां से क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन से ले लेते हैं, तो दैट इज एचसीएफ इज 1। डन, ठीक है। अब बच्चों हम एलसीएफ पे मूव करते हैं। एलसीएम पे मूव करते हैं। एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए आप इस नंबर का, आप ए नंबर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए, आप एलसीएम के भी आप 2-3 मेथड में आपको बताता हूँ। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, टेक प्राइम फैक्टर्स। तो आप प्राइम फैक्टर्स लीजिए इसके। तो भाई इसके फैक्टर देखिए, यहाँ पे 26 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। 32 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 टाइम जाएगा। बेसिकली ये कितना होता है 32, 2 रेज़ टू दी पावर 5 होता है। 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5 टाइम्स तो 32 आ जाएगा, और जितनी पावर उतनी बार आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपने निकालना है एलसीएम। देखिए एलसीएम में बेसिकली होता क्या है, जब हम एलसीएम निकालते हैं ना बच्चों, एलसीएम, तो उसके अंदर एचसीएफ एंड रिमेनिंग पार्ट भी आता है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो अदर, यहाँ पे आप रिमेनिंग पार्ट लिख लेंगे। एलसीएम होता है हमारे पास में एचसीएफ इंटू रिमेनिंग वैल्यू। तो एचसीएफ का एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू रिमेनिंग वैल्यूज। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको भी हम ले लेंगे। तो आइए देखिए, तो बच्चों ये देखिए, ये हमने पहले जो दिया, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब जो रिमेनिंग वैल्यू, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जो नंबर्स बचेगा उसको हम लेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या क्या बच रहा है, देखिए रिमेनिंग पार्ट 13 है, 2 है, 2 है, 2, 2। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अगर आप 5 की 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल बी गेट 32। मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो फाइनली इसका कितना आएगा, 13 2 जा 26, 6 2 कैरी करेंगे, 13 3 जा 39, 13 40 41। तो कितना आएगा 41। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। सही करा है ना, 26 का 2 39, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये आपके फाइनली आपका एलसीएम बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा लेते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं डी। तो डी वाला देखेंगे सभी बच्चे। तो डी में देखिए अपने पास में क्या है 12। तो 12 के कितना फैक्टर लेंगे, 12 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 3। फिर लेंगे हम 15। 15 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 15 का फैक्टर्स आएगा अपने पास में 3 5 जा 15 ना, तो 3 इंटू 5। फिर अपने पास में 20 का फैक्टर क्या आएगा बच्चों, 20 का फैक्टर आएगा 2। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, देखिए चलिए कोई नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमें निकालना है बच्चों एलसीएम। एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम आपको बताया है, एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू रिमेनिंग वैल्यूज, ये रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग जो भी रेशो बचता है वो हम ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। देखिए तो एलसीएम तो बच्चों इसके अंदर एचसीएफ तो कुछ आ नहीं रहा था, एचसीएफ तो इसका 1 आ रहा था। 1 लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, इसलिए हम लिखते भी नहीं है 1 को कि 1 फैक्टर है, बट 1 फैक्टर होता है एवरी नंबर का। तो यहाँ पे देखिए अब हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या देखिए भाई, यहाँ पे सब में कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है। अब आप 2 टर्म्स ले लीजिए, जैसे कि इन दोनों टर्म्स के अंदर कितना कॉमन आ रहा है 5, एक 5 ले लिया। इन दोनों टर्म्स के अंदर कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। इन दोनों 2 बार नहीं लिखना है, ओनली 1 टाइम्स। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, एक 3 लिख लिया आपने। यहाँ पे ये वाला 2, ये वाला 2, इन दोनों टर्म्स में किसे कितना आ रहा है 2, और ये दोनों जो टर्म्स है इसमें से भी आ रहा है 2। मल्टीप्लाई कराते हैं 1 को, तो कोई इसका इशू नहीं है।
अब देखिए जब कभी मल्टीप्लाई ना कोई चीज बता रहा हूँ, देखिए जब भी आपके पास में 10 बनेगा ना, 10 10 कब कब बनेगा, जब हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल बी गेट 10। तो देखिए 10 के लिए क्या करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा कितना बनेगा 10 इंटू, और 3 टू जा कितना बनेगा 6, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 60। ऐसे भी करा सकते हैं बट 2 आ जाता है तो 5 और 2 जहां पर भी आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए आपको 10 याद कर लेना है। मल्टीप्लाई में 5 और 2 आपको मिलेगा 10, तो इन दोनों को 10, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ही जाती है। तो एक ये मेथड अपने पास एलसीएम का, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए भाई बच्चों, और हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, ये ऑप्शनल है करने के लिए, ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, ऑप्शनल है ये। चलिए देखिए आप ऐसे करिए, देखिए आप जब भी जैसे नंबर हमारे पास में 12, 15, 20, आप क्या करिए, जो बिग नंबर है ना, बिग, जैसे कि यहाँ पर ये 12, ये 15, ये आएगा बच्चों 20, जो सबसे बिग नंबर है उसको टेक अप करिए और उसके अंदर आप उसका मल्टीपल्स निकालिए। जैसे कि 2 का पहले 1 से मल्टीप्लाई, टेबल हम लिखते हैं ना मल्टीपल्स, पहले 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, 1 से तो करेंगे नहीं वही आएगा, 2 से करेंगे 3, 4, 5, ऐसे मल्टीपल्स निकालिए। तब तक निकालते रहिए जब तक वो सब नंबर से डिवाइड ना हो जाए। जैसे कि 20 से डिवाइड होगा बट 15 से नहीं, आप इसका 2 फैक्टर ले लो। अब हम 2 लेंगे तो भाई ये 12 जाता है क्या, देखें ये 6, ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसके बाद में आप ले लीजिए 3, अब ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो 20 इंटू 3 है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 15 से भी। तो जब आप इससे करेंगे ये 4 और इसको कट करेगा 5, 3 ये 5 और इसको 1 और ये कट करेगा 4, तो ये जो 60 है सभी से डिवाइड हो रहा है ना, और ऑब्वियसली जो 60 है ये किससे डिवाइड होगा 20 से भी होगा। तो आप उसका मल्टीपल निकाल दीजिए जब तक वो सभी नंबर से क्या ना हो जाए, डिवाइड ना हो जाए। 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी। तो फाइनली जो हमारे पास में 60 है ना, दिस इज द एलसीएम, यही एलसीएम है। तो जो बिग नंबर है उसको लीजिए, उसका टेबल आप पढ़िए, उसका टेबल को रीड काउंट करिए जब तक वो सभी नंबर से क्या ना हो जाए, डिवाइड ना हो जाए। तो वही एचसीएफ, वही आपके पास में क्या हो जाएगा, एलसीएम। एक मेथड आप जानते हैं, बचपन से आप करते आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे 12 लेंगे, ये 15 लेंगे और ये 20 लेंगे। नॉर्मली जैसे करते हैं हम, प्राइम नंबर से लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6, ये तो नंबर डिवाइड 2 की टेबल में 15 तो नहीं आता है, तो 15 लिख लेंगे। 2 की टेबल में 20 आता है, 10 नंबर पे 10 लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे बच्चों, 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 3, ये नहीं आता है 15, ये आता है 5। फिर आप क्या करिए, आप 3 से डिवाइड करा दीजिए, 3 से कराएंगे 1, 3 की टेबल में 15, ये 5 नंबर 5 पे आता है, और ये कितना आएगा बच्चों 5। अब फिर आप किस से डिवाइड कराएंगे, 5 से डिवाइड कराएंगे, तो 1 1 1। तो जब भी नीचे 1 1 आ जाएगा तभी आपको स्टॉप कर देना है। तो आपके पास में जो फाइनली जो एलसीएम आएगा बच्चों लोगों, वो इन सब का, ये जितने भी आपने प्राइम नंबर्स निकाले सभी का प्रोडक्ट आएगा। फिर आपको बताया कि भाई 5 आ गया और 2 आ गया, मल्टीप्लाई करा देंगे 10, और 2 का करा देंगे 3 से 6, तो 6 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो ये भी एक इस मेथड से ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, बट इससे आपको छोटी क्लास के अंदर प्राइम मेथड से करना होता है, इससे हम बड़ी क्लास में जब हमें फाइनली एलसीएम निकालना होता है तब निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पहले एक बोर्ड मार्क्स वाला क्वेश्चन रह गया था कल, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वो माइक का इशू आ गया था, तो एक क्वेश्चंस में बोर्ड मार्क्स का ले लेता हूँ। आई होप आपको इनको आप ट्राई करना, मेरे को आंसर आप देना कमेंट में, आपका कितना एलसीएम और कितना एचसीएफ आया है। इनका आप एलसीएम निकाल लें, इनका एचसीएफ, या फिर जब हो जाए तो इनका एलसीएम भी निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी, इनका भी आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी, दोनों ट्राई कर लेना।